समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने कहा, हमसे नफरत की भी हद होनी चाहिए। मोहम्मद आजम खान आज मीडिया से रूबरू हुए और आज अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। इशारों में आजम खान ने मौजूदा सरकार को अपने तंजिया अंदाज में समझाने की कोशिश की। आजम खान ने कहा, लोग ये भी ख्याल रखेंगे कि वक्त बदलेगा तो कहीं आने वाले के मन में बदले की भावना ना रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ वह गलत है और अगर कभी ऐसा होगा तो वह भी गलत होगा। आजम खान ने कहा, हमारी कोई चाहत नहीं है, हमारी सिर्फ यही चाहत है कि अन्याय ना हो। हमसे नफरत की भी एक हद होनी चाहिए। नफरत ऐसी ना हो कि जिसमें तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, फना कर दो। सिर्फ एक वोट के लिए पूरी की पूरी आबादी, पूरे के पूरे शहर नेस्ता नाबूद कर दिए जाए और पूरे के पूरे खानदानों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। बिहार ने देश को हमेशा नई राह दी है, लोकतंत्र की पाली की है। ऐसी ही उम्मीद है मुल्क से दहशत खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, नाइंसाफी का दौर कम होगा या खत्म होगा, बेगुनाहों के साथ बर्बरता नहीं होगी, अमानवीयता नहीं होगी और लोग ये भी ख्याल रखेंगे कि वक्त बदलेगा तो कहीं आने वालों के मन में बदले की भावना न रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत है, अगर कभी ऐसा हुआ तो वो भी गलत। बात तो करिए, बिहार में जो है सरकार हम बना रहे हैं और 2027 में भी हम यहाँ पे बना रहे हैं सरकार। उनके कहे का मैं थोड़े जवाब। आपको भी चार्ज बनाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो चला भी जाएगा। इनकार भी नहीं किया है, जा भी सकता हूँ, जहाँ ज्यादा जरूरत होगी वहाँ जा भी सकता हूँ। जब से आप यहाँ पर हम आए इसके बाद जो काफी लोग विधायक जो आपसे मिलने के लिए आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि बहुत अन्याय, ऐतिहासिक अन्याय है। कल एक हिसार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का लेटर वायरल हुआ है। उन्होंने कपिल सिब्बल को लिखा है कि जब मैंने ये इंटरव्यू सुना तो मेरी आंखों से आंसुओं की धार नहीं। और वो वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है, वाइस चांसलर शायद पढ़ा लिखा आदमी होता है। जब देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये समझ लिया है कि ऐसा न्याय किसी शहर, किसी इलाके, किसी परिवार, किसी व्यक्ति के साथ कभी नहीं हुआ, इतने फर्जी और झूठे मुकदमे और इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, लोगों का दिल रोजिया है। और जो मेरे साथ हमदर्दी है तो उसी वजह से है, ना धर्म ना जात, हर धर्म हर जाति के लोग बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं और मेरी हिम्मत अफजाई भी कर रहे हैं। अरुण सर, एक पार्टी के नेता ने ये कहा है बिहार चुनाव में कि 17% मुस्लिम आबादी होने के बाद उप मुख्यमंत्री का नाम किसी मुसलमान का नाम घोषित नहीं किया गया है और एक 3% जाति का उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चाहत तो किसी की भी हो सकती है, वो जिसका कुछ ना हो, कोई परसेंटेज ना हो, उसकी भी चाहत हो सकती है। और सच्चाई तो यह है, भारत की राजनीति का दिल कभी बहुत छोटा है और कभी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसी देश में एक ऐसे साहब देश के प्रधान हुए जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए, ऐसे साहब भी प्रधानमंत्री हुए। तो चाहत पर कोई आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी कोई चाहत नहीं। हमारी चाहत सिर्फ ये है कि अन्याय न, हमसे घृणा की भी एक हद होनी चाहिए। घृणा ऐसी ना हो जिसमें तबाह कर दो, फना कर दो, बर्बाद कर दो, सिर्फ एक वोट के लिए पूरी पूरी आबादियां, पूरे पूरे शहर नेस्तो नाबूद कर दिए जाए, पूरे पूरे खानदानों को फना हो बर्बाद कर दिया जाए, जेलों में सड़ा दिया जाए। जितनी घृणा से, अनेक घृणा
अपने आप से। तो क्या इसी दिन के लिए हमारे भाईजाद 1947 में भी इसी अंजाम के लिए, यही सुनने और यही सहने के लिए रुके? तो मुस्लिमों की हिस्सेदारी सरकार में होना चाहिए। अब इस पर फिर बात करेंगे। आज आपसे आवाज पर सांसद इकरा हसन जी मिलने आई हैं। आपसे आवाज पर इकरा हसन जी मिलने के लिए आई हैं आज। सभी का स्वागत है। फिर तो पार्टी को जी जी ठीक।